हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों, उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी कि जो कि प्रीवियस ईयर के पेपरों में पूछे गए हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक है दोस्तों, जो एमसीक्यूज हैं वो पवार वंश से संबंधित है। ये सारे ही प्रश्न पिछले किसी न किसी पेपर में उत्तराखंड के पूछे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। पहला प्रश्न, वह एकजुट करने में सफल रहा, उनका राज्य गढ़वाल नाम से जाने लगा। इसका राइट आंसर अजयपाल, ऑप्शन नंबर सी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 23 जनवरी 1939, ऑप्शन नंबर बी। देखो सारे कहीं ने पूछे गए हैं। जैसे पहला वाला प्रश्न था स्टेनो ऑनलाइन पेपर में पूछा गया था, ये दूसरा वाला प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय प्रदान किया था? तो था फतेहवती शाह, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। टिहरी रियासत में किस शासक ने अपने नाम से शहर की स्थापना की परंपरा शुरू की थी? ये था आपका प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। गढ़वाल ने किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई थी? तो वो था बलभद्र शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किस परमार शासक ने टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी? तो वो था आपका प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अगर आप किसी भी उत्तराखंड के किसी भी पेपर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य इन एमसीक्यूज को लगाएं। आपको बहुत सारी मदद होगी कि इनमें से आपको कितने एमसीक्यू आए जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों में आए हुए थे। तो शुरू करते हैं फिर से आज ये आगे अगले का प्रश्न। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को मुगल शासक जहांगीर ने हाथी घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका श्याम शाह, ऑप्शन नंबर सी। परमार शासकों का सही क्रम में कितने ही पेपरों में पूछा गया है, बट इसमें एक ही दिया है कनिष्क 2021 में, लेकिन ये बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। पहले महीपति शाह था, फिर इसका पुत्र हुआ पृथ्वीपति शाह, फिर इसके बाद फतेहपति शाह, फिर इसका ललित शाह। तो ये इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन सा बावनगढ़ों में सम्मिलित नहीं था? तो बधाड़गढ़, देवलगढ़, चांदपुरगढ़, ध्यूनीगढ़ में से जो नहीं था दोस्तों वो था आपका ध्यूनीगढ़, आपका शामिल नहीं था। मुगल राजकुमार सुलेमान सिकौर ने किस परमार शासक के यहाँ शरण ली थी? तो वो था आपका पृथ्वीपति शाह, ऑप्शन नंबर बी। श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1803, ऑप्शन नंबर ए। चैतू व माड़ुक चित्रकार किस शासक के दरबार में आश्रित थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। पवाटा के निकट मंगाड़ी नामक स्थान पर फतेह शाह का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद के साथ। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यूज से हैं। आप समझ रहे हो कि ऐसे प्रश्न अब यूकेएससी या यूपीएससी नहीं पूछा, लेकिन फैक्ट तो वही रहेंगे दोस्तों। उसी से घुमा फिरा के प्रश्नों को पूछा जाता है। आप सिर्फ अनुमान लगाए कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी पेपर की। अगले प्रश्न को देते हैं। परमार वंश के 55वें राजा कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, सुदर्शन शाह। प्रदीप शाह किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? तो प्रदीप शाह बैठे थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1717 में। टिहरी रियासत में पौन टूटी क्या था? तो पौन टूटी एक प्रकार का आयात और निर्यात कर था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से जानी जाती है, तो नागकटी की रानी से जानी जाती है महारानी कर्णावती, ऑप्शन नंबर बी। गढ़वाल में किस राजवंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो गढ़वाल में सबसे अधिक जो शासन रहा होता पवार का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अंग्रेजी ने कंपेन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी कीर्ति शाह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुलदस्ता तारीख ए कोह टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, मियाँ प्रेम सिंह। याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो 2021 में प्रश्न पूछा गया था, आगे भी पूछा जा सकता है। गुलदस्त तारीख ई कोह, मियाँ प्रेम सिंह इसका राइट आंसर है। 1923 में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि की सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शाह। श्री गुरु रामराय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था?
तो ये है इसका जो राइट आंसर है वो है फतेह शाह, ऑप्शन नंबर फतेहपति शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था। अजयपाल के बाद जो तिब्बत पर आक्रमण किया था वो था दोस्तों आपका महिपति शाह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला बसाया गया था, तो देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला जो बसाया था वो बसाया था कर्णावती ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा गया है, तो जॉन ऑफ आर्क कहा गया दोस्तों, उसे कहा गया ऑप्शन नंबर बी दिल्ली रोहतली को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पवार वंश के, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। अवश्य लगाए, आप इनको देख रहे हैं। और दोस्तों हालांकि ये मिलने को किताबों में मिल जाएंगे, BS नेगी की बुक्स मिल जाएंगी, अन्य किताबों में मिल जाएंगी, परीक्षा वाणी में मिल जाएंगी, लेकिन यूट्यूब में देखने से ये होता है कि अगर चलते फिरते कहीं पर आप रुके हैं, किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या गाड़ी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप तुरंत रिवीजन कर सकते हैं कहीं पर भी। तो इसलिए मोबाइल का भरपूर इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। तो अगला प्रश्न चलते हैं। सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी नगर की स्थापना की थी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी 28 दिसंबर 1815। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष हुआ था? 1949, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नागेंद्र संकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11 जनवरी 1948। तो दोस्तों ये थे आज के MCQ पवार से संबंधित। आपको कैसी लगी ये वीडियो अवश्य बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक प्लीज़ कर देना, और आपको कितने प्रश्न से आए या आपको वीडियो कैसी लगी, कितनी पसंद आई, तो अवश्य एक बार कमेंट करना। और चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते।